नमस्कार। 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स इसमें कराया जाएगा। शुरुआत करते हैं। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। आकाश प्राइम मिसाइल का हाल ही में डीआरडीओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा, इस मिसाइल का नाम आकाश प्राइम। फास्टर प्रणाली, ये क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए ये चलाया गया है, फास्टर प्रणाली। विजय संस्कृति महोत्सव, ये 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में आयोजित किया गया विजय सांस्कृतिक महोत्सव। सोन चिरैया, ये एक प्रसिद्ध लोगो एवं ब्रांड है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद के विपणन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, सोन चिरैया ब्रांड। ओके। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में लगाया गया है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में। प्रोजेक्ट उड़ान, ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए चलाया गया है। हाल ही में गुलाब तूफान आया। 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर ये तूफान आया था। नालंदा विहार में। स्प्रिंग बोर्ड, ये इन्फोसिस द्वारा लॉन्च एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है। आईएनएस अन्वेष, ये भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है, आईएनएस अन्वेष। अगला है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली लग्जरी बस वोट सेवा कहाँ पर चलाई गई है? श्रीनगर में। हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसका नाम है तमिलनाडु का कोवलम तट और पुडुचेरी का ईडन तट। और ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब भारत में कुल 10 समुद्र तट हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला है तमिलनाडु द्वारा डेनमार्क की सहायता से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। हरियाणा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में भारत में पहले स्थान पर है हरियाणा। कर्नाटक ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना। किन्नरों को, ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। ओके। गोवा राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। ये हर घर जल मिशन के तहत गोवा ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। कारबी शांति समझौता असम से संबंधित है। पीएम मोदी द्वारा भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा गया है। शीला सामंता मथाई, ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, शीला सामंता मथाई। विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहां पर बनाया गया है? लद्दाख के लेह में 11,562 फीट इसकी ऊंचाई है। बाजरा मिशन किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल सीटों में ओबीसी को कितने % आरक्षण की घोषणा की गई है? 27%। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। निसार उपग्रह, ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। 2023 में इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण बाघ मानक मान्यता दी गई है, याद रखिएगा 14। डिफेंस एक्सपो 2022 ये गुजरात के गांधीनगर में प्रस्तावित है और इसकी थीम क्या है? इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब।
कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन बना? उड़ीसा का भुवनेश्वर। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? पुणे में। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल सेवा किस देश के बीच चलाई गई? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है कृषि कर्ण योजना और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये दोनों कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन, एआई गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। ओके, चलिए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? गोवा में। मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये किन दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है? भारत और मालदीव के बीच का। पीपीके रामचारेलू, ये राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। दानिश सिद्दीकी, भारतीय पत्रकार, अफगानिस्तान में इनकी हत्या कर दी गई, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अनिल खुराना राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। विश्व का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है? मुरा ध्रुवा डेन्यूब। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए मंत्रालय गठन करने वाला देश कौन बना है? ग्रीस। राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित करने वाला देश श्रीलंका। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान का नया नाम क्या दिया गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इसके पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जबकि सुप्रीम लीडर हिब्दुल्लाह अखुंद ज़्यादा होंगे। और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया? 15 अगस्त 2021 को, याद रखिएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बनाया गया है। चीन द्वारा 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कनाडा से संबंधित है। WHO द्वारा गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई की स्थापना किस देश द्वारा की जा रही है? तंजानिया में। यूएनओ द्वारा 2030 तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है। नाटो द्वारा चीन को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा चीन को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है। अगलेगा द्वीप, जो कि मॉरिशस में स्थित है, इस पर भारत नौसैनिक सुविधा का निर्माण कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। पेगासस हाल ही में चर्चा में रहा, इजराइल का ये एक स्पाईवेयर है, भारत में जासूसी करने के कारण ये चर्चित रहा है। ओके, अगला है चीन द्वारा सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला है एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत में समग्र रूप से घोषणा की गई है, यानी फोर्ड कंपनी अब भारत में अपनी कार उत्पादन की सभी इकाइयों को बंद कर देगी। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में शीर्ष स्थान प्राप्त बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक 2022, ये स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई, 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में होगी। इसकी थीम क्या रखी गई है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। प्रगति मोबाइल ऐप, ये LIC द्वारा जारी की गई है। BH- सीरीज, ये क्या है? ये निजी वाहनों के लिए भारत सीरीज है, 10 वर्णों का ये कोड रहेगा। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई है PM स्वनिधि योजना के तहत। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश, ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा इसको घोषित किया गया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? KJ अल्फोंस। हरित और सतत जमा योजना HDFC बैंक द्वारा चलाई गई है। PM गति शक्ति योजना, ये 100 लाख करोड़ की योजना है, 15 अगस्त को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसको जारी की गई है, PM गति शक्ति योजना। सैल्यूट डॉक्टर ऐप, ये ICICI बैंक ने इसको शुरू किया है। SBI बैंक द्वारा फ्लोटिंग ATM का निर्माण कहाँ किया गया है? श्रीनगर की डल झील में। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश फिलीपींस बना।
कॉइनडेक्स ये भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, इसके नए सदस्य कौन कौन बने हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। भारत में किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा अमेजन द्वारा की गई। केंद्र सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना ऑटो सेक्टर में मंजूरी के लिए दी गई है। टॉप 20 डेयरी कंपनियों की रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? फ्रांस की लैक्टोलिस को, और भारतीय कंपनी अमूल को इसमें 18वां स्थान मिला है। आनंदा हाल ही में चर्चा में रहा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, ये एलआईसी द्वारा शुरू किया गया एजेंटों की सुविधा के लिए। गॉरेक्स ये कृषि वस्तु की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक है गॉरेक्स। अप्रैल जून 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी हुई? 20.1%। आरबीआई द्वारा एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है? 10,000 रुपये की। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 2025 तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की गई है। 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना कपड़ा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 ये लाइफ संस्था को मिला है, जिसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। न्यूरो सर्जरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर बसंत कुमार मुस्रा को दिया गया है। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार एनआईओएस को दिया गया है। उत्तराखंड द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट जो आया है वो कितने करोड़ रुपए का है? 7,301.52 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है। सुब्रमण्यम भारती पीठ की स्थापना वाराणसी के बीएचओ में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नया नाम रखने की घोषणा की है और वो नया नाम क्या होगा? हरिगढ़। गाजियाबाद ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार ओके, तो ये आज की सीरीज हुई। कैसा लगा? अभी आपको 2 वीडियोस और मिलेंगे, 2 सीरीज और मिलेगी, तब आपके कुल 500 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो आपके कवर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।